क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी intersect each other at O such that AO by OC is equals to DO by OB is equals to 1 by 2 then BC। ऑप्शंस आपके दिए हैं 6 सेंटीमीटर, बी है 7 सेंटीमीटर, सी है 8 सेंटीमीटर और डी क्या है 9 सेंटीमीटर। तो सिर्फ आपका एक क्वेश्चन दिया था, फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया था, फिगर ड्रॉ किया गया, ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चन में आपको दिया था। तो हमने फिगर दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार क्या कह रहा था, ट्रेपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर जो होता है वो क्या होता है पैरेलल होता है, जिसमें दे रखा है कि ए डी पैरेलल बी सी। तो हमने पेयर ले लिया है ए डी, यहाँ पे देख सकते हो ए डी पैरेलल क्या ले लिया है सी बी ले लिया है, ठीक है। आप इस फिगर को चाहे रहते तो ऐसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस फिगर को आप चाह रहे हो कि इस तरीके से बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये ध्यान देना है कि ये हो जाता है, ये डी हो जाता और ये आपका सी हो जाता और ये क्या हो जाता बी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या कर सकते थे, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे और ये आपका ओ हो जाता, ये आपका कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसे आपको समझ आए। अब यहाँ पे दिए गए इन्फॉर्मेशन में हमें बी सी फाइंड करना है और रेशियो क्या दिया है, दो आपको पता है, लिख लीजिए। बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन है ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू डी ओ बाई क्या है ओ बी इज इक्वल टू 1/2। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो ए ओ बाई ओ सी और फिर क्या है डी ओ बाई ओ बी जो दिया है इसका रेशियो 1/2 है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है बी सी। तो हम एक काम करेंगे, एक दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें बी सी आ जाए। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ले रहे हैं ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। आपको अच्छे से समझ आया इसलिए मैंने ये भी बना दिया अल्टरनेट में कि आप जो फिगर से आप समझ पाओ। तो देखो पहले क्या लिया गया है ए ओ डी और फिर क्या लिया गया है बी ओ सी। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कौन से नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। लिखेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी और रीजन क्या लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है। इस नियम से जो ये एंगल आपका हो गया अर्थात ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया इक्वल हो गया, जिसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आप जानते हैं दो कोई पैरेलल लाइंस हैं और कोई तीसरी लाइन उसको बाइसेक्ट करती है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है इक्वल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे ए, यानी एंगल 1 जो होगा एंगल 1 2 और इसे 3 मान लो 4 मान लो, तो 1 जो होगा 3 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के। तो सेम उसी प्रकार से देखिए इसके वर्टिकली अपोजिट में ये है तो हमें तो सिर्फ एक एंगल, और इसके अपोजिट में अगर देखो तो ए वाला एंगल है तो इस नियम से ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ हो गया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर लिखेंगे एंगल कौन सा पेयर ले रहे हैं, कोई एक पेयर ले लो, ठीक है। हमने क्या ले लिया एंगल डी एंगल बी के इक्वल, तो ए डी और क्या लिख सकते हैं ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे सी बी ओ, यानी ये एंगल इस एंगल के सी बी ओ, एंगल सी और बी ओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही मेन है आपको, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे बिकॉज ए क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपका ट्राइंगल जो हो गया ए ओ डी इज सिमिलर किसके हो गया ट्राइंगल बी ओ सी के। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होता है आपस में क्या होता है इक्वल होता है। लिखेंगे देयरफॉर अगर ये सिमिलर है
तो बी सी बाई ए डी क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ए डी इज इक्व टू कोई एक पेयर लो, चाहे हम ले लें ए ओ बाई ओ सी या चाहे क्या ले लें डी ओ बाई ओ बी, कोई एक पेयर ले लें। हमको तो दोनों रेशियो यहाँ पे गिवन है, तो हम ले लेते हैं ए ओ बाई क्या ले लेते हैं ओ सी। अब यहीं पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने क्या किया है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम रेशियो क्या लेंगे, रेशियो लेंगे ए डी बाई बी सी। आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेना होता है, ए डी बाई बी सी फिर ए ओ बाई ओ सी। तो यहाँ पे ही आपको क्या करना है, वैल्यू को रख देना है। और सिमिलर है इसलिए ये क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। ये वाला जो होगा ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर वे में लेना होता है। तो क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड लेना होता है ना, इसलिए ए डी बाई बी सी के करस्पॉन्डिंग ए ओ बाई ओ सी होगा। ए डी की वैल्यू आपका 4 है और ये आपका आप बी सी ही रहने दो, क्योंकि ये पता नहीं है, बी सी रहने दो इज इक्व टू ए ओ बाई ओ सी का रेशियो तो हमें पता है कितना है 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बी सी का 1 में होगा बी सी और 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 और सेंटीमीटर मेजरमेंट है तो सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। थैंक यू।